मेरे को ना वरदान है। भाई पेपर उल्टा। तो ना मेरे को वरदान है, मेरे को सब खबर वक्त से पहले पता लग जाता है। तो गाइस, क्या आपको पता है कि ये जो न्यूज़पेपर जो आप हर सुबह अपने घर के बाहर पाते हो, जो मंगाते होगे वही पाते होगे, जो आप पढ़ते हो, आपको पता है कि ये न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय आपके घर पे कब डाल के जाता है? क्या आपको पता है इस न्यूज़पेपर को लाने में कितनी मेहनत लगती है, सुबह कितने बजे उठना पड़ता है? नहीं ना? तो इसी को बताने के लिए आज मैं बन चुका हूँ पेपर डिलीवरी बॉय। एंड गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और मैं बताता हूँ कि पेपर आपके घर तक पहुँचता कैसे है। चलो, इसी बात को पता लगाने के लिए मैं उठ जाता हूँ अगली सुबह 4 बजे। जहाँ एक तरफ लोग सुबह 4 बजे सोते रहते हैं, एक पेपर वाला का काम सुबह 4 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है। वो लोग सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले जाते हैं अपना पेपर उठाने, जहाँ से वो पेपर को उठाते हैं। और ये थी पेपर उठाने की जगह। मैं पेपर उठा लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले अपने पेपर को सरियाने लगता हूँ, क्योंकि आज मंडे था तो पेपर में एक अलग से सप्लीमेंट आता है जिसे इस पेपर के अंदर लगाना होता है। तो चलिए पहले तो लगाते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पर आज मंडे है तो इसके अंदर एक सप्लीमेंट भी आता है, मतलब पेपर के अंदर एक छोटा पेपर लगाने के लिए रहता है। अगर आप पेपर लेते होगे तो आता होगा। एक तरफ जहां हमें पेपर जल्दी पहुंचाने की टेंशन थी, वहीं दूसरी तरफ ये सप्लीमेंट लगाने में हमारा टाइम बहुत मर रहा था। और भाई, यहाँ पर हमारे एक दोस्त का पूरा पेपर ही गिर गया। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, बाकी मेरे सभी दोस्त यहाँ पे पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अभी तक तो हम लोग बस पेपर ही सरिया रहे थे और 5 बजने वाले थे, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना था, क्योंकि अगर लेट हो गई तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पेपर बहुत सुबह ही चाहिए, लेकिन वो ये बात को तो समझते हैं नहीं भाई। तो गाइस देखो, यहाँ पर अभी कौन कौन सा पेपर है। हिंदुस्तान टाइम्स है, प्रभात खबर है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, मतलब जितना भी पेपर है इस एरिया में सब हम ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यार। और सुबह 4 बजे उठना तो मुश्किल होता है, बट अपना काम है, करना पड़ता है। तो फाइनली हमारा जो पेपर में था वो सप्लीमेंट लग गया था। अब बारी थी इसे अपने साइकिल पे लोड करने की, क्योंकि बांटना तो साइकिल से है भाई। और हमारे पास तो साइकिल है, इसलिए मैं सिर्फ साइकिल से बांटता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जो बाइक से भी बांटते हैं, और कुछ लोग हमारे ग्रुप में ज़्यादा अमीर होते हैं जो कि कुछ और से ही बांटते हैं भाई। चलो बताता हूँ किस चीज़ से। लगभग 1.5 घंटे के अंदर हमारा पूरा काम हो चुका था, जैसे कि पेपर उठाने का, उसे सरियाने का और बांधने का। अब बारी थी इसे सिर्फ बांटने की। और मैं बता रहा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, ये है हमारे ग्रुप के सबसे अमीर व्यक्ति जो अपना पेपर 4 व्हीलर से बांटते हैं भाई। और ये 4 व्हीलर इन्होंने पेपर का बिजनेस करके ही पूरा किया है। ये है हमारा दोस्त अंकित, जो कि हमारे साथ ही पेपर बांटने का काम करता है। इसे अपने लास्ट वीडियो फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय वाले में भी देखा होगा। और यहाँ पर पुल चढ़ा के हमें पार करना होता है, क्योंकि हमारा एरिया ही ऐसे जगह में पड़ता है जहाँ से ये पुल क्रॉस करके ही हमें पार होना होता है। और इस पुल को पार करने में थोड़ी परेशानी होती है भाई। तो यहाँ से बारी थी अब मेरे पेपर बांटने की, और मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण माइक से आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। बेसिकली मेरा माइक ही खराब हो गया था। तो फिलहाल तो चलो यहाँ से हम अपना पेपर बांटने का काम स्टार्ट करते हैं। और मैं पहुँच जाता हूँ सबसे पहले घर में पेपर देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग में पेपर देना होता है, जिसके लिए हमें लिफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीढ़ियों से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो हम निकल जाते हैं यहाँ पर फाइनली पेपर देने के लिए। वहाँ पर पेपर देने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी अगली जगह पे, जहाँ पर हमें और भी पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना था। और सुबह सुबह इतने जल्दी कोई उठता है नहीं, इसीलिए हम लोग घर के दरवाजे के अंदर या फिर उनके गैलरी में ही पेपर को फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग सोने में बिजी होते हैं भाई। यह जो बिल्डिंग है ना, तो इसमें 7 तल्ला पर से पेपर देना है, तो यार पैदल तो जा नहीं सकते, पैर धुक जाएगा, इसीलिए लिफ्ट का यूज़ कर लेते हैं। और बाकी इन अमीरों को क्या पता हम पेपर वालों का दर, अगर इनसे बिल काटने आओ ना तो 1-1 रुपया का हिसाब जोड़ते हैं। एक दिन पेपर नहीं आया, अरे बुझो यार, एक पेपर बांटने वाला का मजबूरी। तुम लोग सोते रहते हो ना, तब हम अपना काम करके चल जाते हैं, शक्ल भी नहीं देखते होगे किसी दिन।
तो यहाँ पर उतना ज्ञान देने के बाद मैं निकल आता हूँ अपने अगले पेपर देने की और इस बिल्डिंग में मैं जल्दी जल्दी पेपर दे के जाता हूँ, क्योंकि हमें लगभग अभी 150 पेपर को और डिस्ट्रीब्यूट करना था। मतलब कि लगभग 60 से 80 घरों में हमें और पेपर को फेंकने थे भाई। काम करो बे काम। तो लगभग आधे घंटे पेपर बांटने के बाद मैं निकल जाता हूं अपनी अगली जगह पे पेपर देने के लिए। गाड़ी से नहीं साइकिल से चलो, हेल्थ अच्छा रहेगा। तो अभी तक लगभग हमारा आधा से ज्यादा पेपर बटा गया था और हमें आधे पेपर और बांटने थे, जो कि आप मेरे साइकिल के पीछे देख सकते हो। तो यहाँ से हम निकल जाते हैं अपने अगले पेपर देने के लिए, जो कि लगता है यहाँ इस एक दुकान में। अब हमारी बारी थी इस कॉलोनी में पेपर देने के लिए, और इस कॉलोनी में भाई बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं, जो कि हमारी मेहनत को कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता भाई। तो हमें अगर गैलरी में पेपर को फेंकना रहता है तो उसे हम सबसे पहले पेपर को 2 बार फोल्ड करके, उसे तीसरी बार फोल्ड करके और उसे बीच से मोड़ के फेंकते हैं, ताकि पेपर खुल के बाहर ना रह जाए। और ये जो कॉलोनी थी, इस कॉलोनी में हमारा सबसे ज़्यादा पेपर लगता था। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जल्दी जल्दी पेपर देने थी। तो चलो सबसे पहले पेपर को देते हैं भाई। तो अभी तक हमारा लगभग 90% पेपर बटा गया था। अब बारी थी सिर्फ 10% पेपर को बांटने की, जो कि हमें आगे देने थे। तो गाइस देखो, ये दादाजी का घर है, इसको नहीं उड़ा सकते हैं, इसीलिए इसमें पेपर अच्छे से रखो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेपर को अगर 4-5 बार फोल्ड करके उसे मोड़ भी दो, तब भी वो गैलरी में नहीं जाती है। इसीलिए उसे तागे से जोर से बांध के फेंकना पड़ता है, ताकि पेपर सही सलामत अपने मालिक के पास पहुंच जाए। अच्छा, आप लोगों ने ताजा खबर देखी है जिसमें हर न्यूज वक्त से पहले पता लग जाता है? मेरे पास भी वही ताकत है। हर न्यूज परसों आया एपिसोड सीजन 2, नहीं देखे, चल ही नहीं रहा है फ्री में। देखो क्या लिखा है, पोल बाउंड महा गेट्स प्रोजेक्ट वर्थ 11.2 हजार करोड़। भाई 11.2 हजार करोड़ में कितना जीरो होता है पता भी नहीं। तो जब मैंने स्टार्टिंग टाइम में पेपर बांटना स्टार्ट किया था, तो कोई कोई पेपर ऐसा होता था जिसे 2 फ्लोर से ज्यादा ऊपर फेंकना पड़ता था, जो कि मुझसे जाता नहीं था। आप खुद देख लो भाई। लगता है इस पेपर को हमसे ही प्यार है, क्योंकि उसे उतनी दूर से मैंने ही लाया था भाई। गाइस 6:40 हो गया यार, रुको। मिशन सक्सेसफुल। तो गाइस फाइनली हमारा पूरा पेपर जो था बटा गया, बस 4 पेपर बचा हुआ है। तो चलो इसे जल्दी जल्दी देते हैं, और चलो यार देते हैं। तो लगभग मैंने 2 घंटे तक पेपर बांटा और हमारा पेपर अब खत्म होने वाला था, और ये बस लास्ट पेपर था, जो कि मुझे ऊपर 1 फ्लोर पे देनी थी। देखो गाइस, नया स्टाइल। अरे फाइनली गाइस पूरा पेपर अपना जो था कंप्लीट हो गया। हाँ, तो यार बहुत दिन बाद वीडियो में बोलने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार
तो ये थी कहानी हर उस पेपर डिलीवरी बॉय की जो अपना काम सच्ची ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके घर तक पेपर को हर रोज़, हर दिन और सही सलामत पहुंचाते हैं। भले ही इन्हें सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़े या फिर इन्हें पेपर फेंकने में किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, फिर भी ये मेहनत करके आपके पास टाइम से पहले पेपर को पहुंचाते हैं, जिससे आप दुनिया भर की खबरें को पढ़ पाते हो, उसे जान पाते हो। लेकिन आपको अपने न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय की खबर ही नहीं रहती। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब ये मंथ में आपके पास बिल काटने आए तो इन्हें ज़्यादा रुपये नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट इनके काम को और इनको अप्रिसिएट करो, जिससे इनका मनोबल बना रहे।